नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ आज क्लासरूम में। आज का जो सेशन है हमारा है वो इंटरव्यू के बारे में है। कैसे इंटरव्यू आगे कहीं किसी कंपनी में देते हैं जहाँ प्रोडक्शन मैनेजर लेता है या पार्ट्स के साथ इंटरव्यू होता है, वहाँ कैसे आपको कॉन्फिडेंस लाना है। उसके लिए सबसे पहले आपको सामने जो पर्सन बैठा रहेगा या जो आपका इंटरव्यू ले रहा था उससे आपको ग्रीटिंग करना होता है और अपना परिचय देना होता है विद रिज्यूम। एक रिज्यूम क्रिएट करते हैं जिससे हम अपना बायोडाटा बताते हैं कि ये मेरे बारे में है। अपने बारे में वहाँ सब कुछ संक्षिप्त में होना चाहिए, डिटेल में, कि ईमेल आईडी, पर्सनल फ़ोन नंबर, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, अपना हॉबी, उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर आपका पूरा वो मैं आपको रिज्यूम बनाना भी बता दूंगा कैसे बनाते हैं टेक्निकल रिज्यूम। और क्योंकि आप टेक्निकल हैं तो टेक्निकल रिज्यूम ही बनाना पड़ेगा, इससे पहले के जो एक्सपीरियंस होंगे वो आपको ऐड ऑन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके अपने हाथ में रिज्यूम तैयार होना चाहिए। और रिज्यूम आप बनाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा स्टाइलिश मत करिए, सिंपल रखिए। और सिंपल रिज्यूम से आपका ये पता चल जाता है कि जो आप बताने वाले हैं वो आपका एक संक्षिप्त उसमें आ जाता है, शॉर्ट बोले तो शॉर्ट में वो रिज्यूम आपका आ जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारे सामने स्टूडेंट मौजूद है, ये अपना परिचय देंगे और उसके बाद हम शुरू करते हैं। जी बताइए। जी नमस्कार सर। मेरा नाम राजकुमार है सर। तो एसी टेक्नीशियन के लिए सर जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसी के लिए आपके पास आया। जी सर। इससे पहले आप कहाँ काम कर रहे थे? सर अभी मैंने जस्ट अभी ITI किया था और इसका डिप्लोमा भी किया है, तो इसी के लिए जब जॉब के अप्लाई किया है। फ्रेशर हूँ मैं अभी। ठीक है, आप अपने बारे में बताइए कुछ। जी सर, मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैंने नोएडा से सर केयर स्किल अकेडमी से मैंने यहाँ पे कोर्स किया कंप्लीट अपना, और जस्ट आपके पास यहाँ पे कंपनी में जॉब के वाली ऑफ़र आई थी तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। तो इससे पहले सर मैंने ITI किया हुआ है 2012 में, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किया था, तो AC का अभी जस्ट किया है सर। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिकल से टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री लिया है जिसको ITI बोलते हैं। जी सर। और गवर्नमेंट से प्राइवेट है? सर प्राइवेट सेक्टर से लिया था। प्राइवेट सेक्टर से। जी सर। तो रिज्यूम में आप काफ़ी ठीक ठाक है। और आपका कुछ हॉबी वगैरह है? जी सर। क्या सर? रीडिंग बुक्स। रीडिंग करना? जी। ठीक। और फैमिली में कौन कौन है? जी सर, फैमिली में सर फादर साहब हैं, मदर साहब हैं, तो वो हाउसवाइफ हैं। फादर साहब सर इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। तो आप AC का काम ही क्यों सोचे हो कि AC का काम करेंगे? सर ये मतलब जिस हिसाब से सर इन्वायरमेंट के हिसाब से अभी देख रहे हैं आप, गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो गर्मी होने की वजह से लोग AC का भी डिमांड बढ़ा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि AC के लिए मतलब एक अच्छा स्कोप हो सकता है अपने फ्यूचर के लिए, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। ठीक है, बट आपने ITI जो किया है वो आपने इलेक्ट्रिकल। जी सर। और आप जो फील्ड चूज कर रहे हैं आप AC का ये सेकंड ऑप्शन है आपका। जी आप इलेक्ट्रिकल से हैं बट उसका सेकंड ऑप्शन है कि आप AC एयर कंडीशन लाइन में भी अंदर। AC का सर ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मैंने क्या इलेक्ट्रिशियन में किया, तो इलेक्ट्रिशियन का के साथ कुछ कंप्लेंट्स मेरे पास आती थी AC और फ्रिज के लिए, तो उस रिगार्डिंग मैं उनकी कंप्लेंट अटेंड नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल, मोस्टली होता ही है इलेक्ट्रिशियन टीम के साथ, यही होता है। इलेक्ट्रिकल टीम जब घर पे कोई कस्टमर बुलाता है अपनी फैन को सही कराने, जी, को सही कराने, बोर्ड को सही कराने, तो पूछता है इसके अलावा क्या आप फ्रिज भी देख सकते हैं, इसके अलावा क्या आपको TV भी आता है, तो वो पूछता है। तो इसलिए आपका मन बदला कि मैं AC में ज्वाइन सर, इसीलिए सर मैंने इसको चूज़ किया। तो ITI के कंपेयर, जैसे पहले इंस्टीट्यूट होते हैं जो ITI वगैरह होते हैं जिसपे आपको बड़ी लंबी कोर्स कराई जाती है, 2 साल, बीटेक करने जाओ 3 साल, वो भी टेक्निकल ही कोर्सेज होते हैं। वहाँ पे भी इसी चीज़ से कराया जाता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और जो हो जाता है। तो यहाँ पे आके जैसे इंस्टीट्यूट में जाना और ITI में क्या कंपेरिजन, क्या डिफरेंस लगता है आपको? सर ITI में ये जैसे हमारा अब मान लो कोई पर्सन जॉब कर रहा है, तो जॉब करते हुए भी अगर शॉर्ट स्किल में भी ये स्किल को डेवलप करना चाहता है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। जैसे मैं ये पूछ रहा था, जैसे ITI है, ITI 1.5 साल 2 साल 3 साल का कराती है। जी जी सर। आपने टेक्निकल ही पकड़ा और इंस्टीट्यूट से करके आए हो आप ना, केयर स्किल अकेडमी सर। केयर स्किल अकेडमी से आप यहाँ पे आए हो करके कोर्स के लिए, तो कोर्स करके तो यही पूछ रहा हूँ कि 1-1.5 महीने का जो भी कोर्स होता कराते हैं 3 महीने जी, वो उतने ही शॉर्ट पीरियड में क्या आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हम सीख जाते हैं या बेनिफिट होता है ITI के कंपेरिजन में? जी सर, वो होता है सर, क्योंकि वहाँ पे सर बेसिक थ्योरी के बताया जाता है। जहाँ हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में सारा बेसिक के डिटेल दी जाती है, डिटेल के हिसाब से सारा कुछ बताया जाता है आपको कि गैस कैसे चार्ज करना है या कैसे AC काम करता है, उसका सिस्टम क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, मतलब टोटल हमें सर बताया जाता है बेसिक से। मतलब प्रैक्टिकल के साथ बेसिक वगैरह? जी, प्रैक्टिकल भी बताया जाता है सर, इसीलिए कॉन्फिडेंट है हम कि हम अपना फील्ड में भी काम कर सकते हैं
अच्छा, और ITI वगैरह में मोस्टली होता है क्या कि ज़्यादातर हमें बुक्स वगैरह थ्योरी करवाते हैं थ्योरी सर। अच्छा हो जाता है जी सर। उसके साथ यहाँ प्रैक्टिकल करने से और अच्छा हो जी सर, प्रैक्टिकल भी कराया गया था तो इसीलिए। आज शुरू करते हैं हम आपका इंटरव्यू और जानते हैं कि आपको अभी तक जो आपने इंस्टीट्यूट में सीखा वहाँ पे कुछ ही समय में ज़्यादा ज्ञान लेना है। बहुत लोग सोचते हैं, टेक्नीशियन सोचते हैं मैं क्यों जाऊँ, मैं एकेडमी क्यों जाऊँ, मैं ITI ना कर लूँ, मैं BTech ना कर लूँ। तो वो दोनों का डिफरेंस यही होता है, काम वहाँ भी आप सीखते हैं, नॉलेज आपको वहाँ भी मिलता है, वो नॉलेज यहाँ भी मिलता है। शॉर्ट टर्म्स में कैसे मिलता है, वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और लंबे ड्यूरेशन का क्लास चलती है, सुबह से लेकर शाम तक भी चलती है। तो उसमें प्रैक्टिकल जब ज़्यादा होता है, बार बार रिपीट होता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये एकेडमी जो खुलते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल एकेडमी वोकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो उसका बेनिफिट यही होता है। तो यही बताना चाह रहे हैं। जी तो सर। चलिए हम जानते हैं कितना आपको वहाँ पे नॉलेज गेन हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन चीज़ों के बारे में बताइए, क्या रखे हुए हैं सर। ये हमारे ये सर हमारा मीटर होता है, क्लम्प मीटर है, और ये हमारा मल्टीमीटर होता है। इसका प्रयोग हम सर किसी भी जो इलेक्ट्रिकल हमारा कोई भी इक्विपमेंट है या अप्लाइंसेस है उसको चेक करने के लिए सर हमारा काम आता है कि वो मोटर या कोई अप्लाइंसेस हमारा शॉर्ट है या ख़राब है या ओपन वाइंडिंग है, तो इससे हम चेक कर सकते हैं सर। वोल्टेज वगैरह भी चेक हो जाती है। मोस्टली ये समझ में आता है कि जैसे आप इलेक्ट्रीशियन थे तो आप इसका इस्तेमाल करते थे? जी सर, करते थे। ठीक है, तो ये उसी के इस्तेमाल के लिए यहाँ पे आता है। जी और सर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद ये टूल्स हैं बेसिक, इसको किस का इस्तेमाल करते हैं सर? इसका टूल का नाम सर पिंच अप्लायर है। तो इसका प्रयोग हम जो करते हैं, कॉपर जो ट्यूब होती है हमारे पास AC में प्रयोग होने वाली, उसको सर पिंच करने के लिए किया जाता है ताकि वहाँ से गैस बाहर ना आ सके। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे सर ये तो पुराना निकाला हुआ है और ये नया है। ये हमारा सर सर्विस वाल है। अगर जब हम AC में सर सर्विस करते समय, मतलब जब इसमें गैस चार्ज करेंगे या हम इसमें प्रेशर बैक प्रेशर नापेंगे, तो सब इसमें से ही हमारा होगा सर। इसको सर्विस वाल के नाम से जानते हैं। और इसके बाद कुछ टूल्स हैं हमारे पास जो बेसिक टूल्स आते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल से बिल्कुल अलग हैं। तो उसी के बारे में हम आपसे पूछेंगे कि आपको कितना नॉलेज है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? जैसे ये भी हमारे पास छोटा भी और बड़ा भी है। जी सर, ये हमारा ट्यूब कटर है जो कॉपर पाइप को हमारे काटने के लिए काम आता है। इस प्रकार से हमारे पास कुछ कॉपर ट्यूब्स होती हैं जो इसी में प्रयोग होती है। तो इसको हम इस प्रकार से लगा के इसको कट करने के लिए प्रयोग करते हैं सर। ये इसका साइज़ सर, ये अलग अलग साइज़ के बने हुए, छोटे पाइप के लिए, वो बड़े पाइप के लिए भी होते हैं सर। ठीक है, तो उसके बाद ये पाइप क्या कर सकती है? ये पाइप सर ये कैपिलरी ट्यूब है। इसको काटने के लिए सर हमारे पास एक अलग से इस तरह कुछ, अभी हमारे पास इस तरह से कुछ होता है कटर। तो कटर से हम ऐसे करके इसको काट सकते हैं। दिखाइए कैसे काटते हैं। ठीक है सर। ठीक, तो ये ट्यूब कटर काटने का ये टूल्स होता है जी सर। ट्यूब कटर के नाम होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जी सर। ठीक है, अच्छा बताया। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और इसका क्यों करते हैं? सर ये कंटिन्यूटी टेस्टर है। किसी भी, जैसे हम मल्टीमीटर से नाप रहे थे, वैसे ही हम इसको कंटिन्यूटी से भी नाप सकते हैं। मान लो कोई हमारा परिपथ है तो उसको हम चेक करेंगे जब ऐसे कंटिन्यूटी से, तो हमारा ये इंडिकेटर ग्लो होगा, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी जो वाइंडिंग, जैसे मान लो ये है, जैसे हमारी अभी ये वाइंडिंग की है या कोई वायर है हमारी, मान लो ये मेरे को ये वायर चेक करनी, मेरी खराब है ऐसे। जी सर, जैसे हमारे पास ये एक वायर है, तो इस वायर के हम दोनों सिरों को आपस में जब इससे जो प्रोब से लगाएंगे, टच करेंगे, तो हमारा इंडिकेटर देखिए ग्लो हो रहा है। तो इससे हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि ये हमारी वायर कहीं से भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सर ये मेजरिंग टेप है। तो इसका प्रयोग हम सर मतलब किसी भी रूम को नापने के लिए, या हम जब AC को इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त भी हम पाइप का भी इससे नाप लेते हैं, और इसका सेंटर मिलाते हैं कि हमारा इंस्टॉल कहाँ पे करना है। तो जगह वगैरह नापने के लिए काम आता है ये मेजरिंग टेप। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये सर हमारा मैनीफोल्ड गेज के नाम से जानते हैं हम इसे। तो इसमें क्या है सर, प्रेशर चेक करते हैं हम। जब गैस इंस्टॉल करते हैं, उसमें चार्ज करते हैं, तो इसको हम प्रेशर, बैक प्रेशर देखने के भी काम आता है। सर ये स्प्रिंग बेंडर है। तो इसका प्रयोग जो है हम किसी भी पाइप को बेंड करने के लिए करते हैं। जो हमारे पास इस प्रकार से कॉपर ट्यूब होती हैं, तो उसको हम बेंड करते हैं सर। जैसे ये बेंड किया? जी सर, जैसे U टाइप बेंड बनाना हो या 90 डिग्री। ये भी है सर, ये भी पाइप बेंडर ही है, पर ये आउटर। दोनों में फ़र्क क्या है? सर ये इनर के लिए होता है और ये आउटर होता है सर, पाइप को आउटर करने के लिए। ये भी है हमारे पास, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सर ये मैकेनिकली है सर। ये मैकेनिकल कोई भी है हमारे पास पाइप ट्यूब, तो उसको भी हम इसको मैकेनिकल तौर से भी कर सकते हैं सर। वो टोटली हमारे पास मैनुअल होता है। ये दो टूल्स हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं?
इसका इस्तेमाल? सर ये वेट स्केल है सर। जब हम गैस चार्ज करते हैं तो हमें वेट के थ्रू करते हैं, इससे हमारा कंफर्म हो जाता है कि हमने कितनी गैस उसके अंदर डाली है सिस्टम के अंदर। इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये सर हमारे पास एक बार है, तो इसका जब हम स्वीजिंग करते हैं या फ्लेयरिंग बनाते हैं तो उस वक्त हमारा ये प्रयोग आता है, और उसके साथ में इसको भी हमने यूज़ करना होता है, इसको योक बोलते हैं। ठीक, तो इसका प्रयोग उसमें करते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं भाई? ये सर वैक्यूम पंप का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी भी सिस्टम में हमारा जो हमने गैस डाली है वहाँ पे गैस डालने से पहले उसको क्लियर किया जाता है वैक्यूम प्रेशर के द्वारा, हम सारा एयर निकाल देते हैं उसमें का। ये क्या है? ये एक सर BLDC मोटर है जो हमारे AC में इंडोर में भी प्रयोग होती है और आउटडोर में भी लग जाती है, ब्लोअर वगैरह में। ये वाली कौन सी मोटर है? ये सर AC मोटर है सर। अच्छा, ये फैन मोटर होती है जो हमारे आउटडोर में प्रयोग होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये सर लीक डिटेक्टर है। जैसे हमारा कोई पाइपलाइन है उसमें हम गैस लीक हो रही है तो वो हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, गुड। उसके बाद ये सर कैपिलरी ट्यूब है। जिस प्रकार से हमारे पास ये कैपिलरी होती है तो इसका जो इनर डायर होता है उसको नापने के लिए सर इसका प्रयोग करते हैं हम। ठीक, गुड। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स बताइए इसको क्या कहते हैं? ये सर PCB है, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। तो ये हम प्रयोग करते हैं सर AC की जो कम्युनिकेशन काम करती है सारा। आजकल इन्वर्टर मॉडल PCB चल रही हैं, इन्वर्टर मॉडल जो हमारे पर AC आ रहे हैं उनमें प्रयोग होती है ये। तो ये सप्लाई देने का काम करती है, पर ये AC से DC बनाती है सर ये। ठीक है। और ये टूल्स कैसे हैं, ये पार्ट्स क्या हैं? ये सर कैपेसिटर है। इसमें हमारे पास 2 प्रकार के कैपेसिटर हैं। इसके अंदर ये कंबाइन है, तो एक फैन मोटर के लिए भी है और इसी में AC के लिए भी है, जो मोटर को स्टार्ट करने का काम करती है। ठीक है। और ये भी हमारा सर कैपेसिटर है, पर ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है जो 35 MFD का है। तो ये हमारा AC में कंप्रेशर के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये छोटे छोटे कैपेसिटर किसके काम के हैं? ये सर फैन मोटर के लिए प्रयोग कर सकते हैं हम। जैसे ये 30 UF का है तो हम इसको कंप्रेशर में प्रयोग कर सकते हैं, और जो छोटा है हमारे पास मान लो ये 6 MFD का है तो ये हम फैन मोटर के लिए यूज़ करेंगे। धन्यवाद आपका। तो काफ़ी हद तक आपको अच्छा नॉलेज है और कम समय में आपने काफ़ी अच्छा नॉलेज लिया है।